के दिन हिंदी दिवस, आज के दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सरकार ने पहल की थी। तो आज के दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से इस समारोह की शुरुआत करने की अनुमति चाहूंगी। मैं शशांक शेखर सर को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। आज 14 सितंबर तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे राष्ट्र में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। करीब 100 वर्ष जो है अंग्रेजों ने शासन किया यहाँ पे, और आप जब देखेंगे कि जब लॉर्ड मैकॉले भारतवर्ष का उस समय दौरा किए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो लौट करके जब वो इंग्लैंड गए तो उन्होंने कहा कि वहां पे जो गुरु शिष्य का परंपरा है, वहां पे जो पढ़ाई शिक्षा दीक्षा होती है भारतवर्ष में, इस स्थिति में अंग्रेज जो है कभी भी भारत पे राज्य नहीं कर सकेगी अच्छे से। और एक ही तरीका है कि अंग्रेज भारतवर्ष पे तभी राज्य कर सकेगा जब अंग्रेजी को बलपूर्वक भारतवर्ष में लादा जाएगा, तभी जो है अंग्रेज इस पर राज्य कर सकेगा। वहां पे ये बात लॉर्ड मैकॉले ने कही। आप गूगल में भी जाइएगा तो इस चीज को पाइएगा कि लॉर्ड मैकॉले ने क्या दृष्टांत दिया है। तो हम लोगों की यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा थी, जहां पे शिष्य गुरु के पास जाते थे पढ़ने के लिए। आज के समय की बात नहीं है, जहां पे जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, वो बच्चे के घर में जाते हैं पढ़ाने के लिए। आप पुरानी बात देख लीजिए कि जब राम थे तो राम को भी जब शिक्षा लेना था, वो तो दशरथ के पुत्र थे, इतने बड़े शासक थे, लेकिन वो वशिष्ठ के घर पे जाते थे। दशरथ खुद गए वहां पे, वशिष्ठ के घर पे गए, अपना चप्पल जूता बाहर खोला और जाकर के साष्टांग दंडवत किया, और जाकर करके वो जो है अपने पुत्र के लिए, राम भरत शत्रुघ्न के लिए वहां पे शिक्षा की भीख मांगी कि आप हमारे बच्चों, हमारे जो पुत्र हैं उनको शिक्षा दी। धीरे धीरे जब अंग्रेजी शासन का प्रभाव हुआ तो वो अंग्रेजियत जो है वो बलपूर्वक लोगों पे काम करने लगा। लेकिन 100 साल परतंत्रता के बाद 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस समय यहाँ के जितने भी संविधान निर्माता थे और जो विचारक थे देश के, वो इस चीज को जाना, इस बात को महसूस किया कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारतवर्ष को उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, और इसका माध्यम क्या है, हिंदी ही बन सकता है। इस चीज को समझा गया। इसीलिए शायद 1949 में इसकी प्रस्तावना हुई कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा, और उस दिन से हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाने लगा। हिंदी इसलिए मनाया जाने लगा, एक तो इसमें हिंदी जो है वो देश को एक सूत्र में बांध करके रखेगा। क्योंकि आप यह देखिए कि आप हर एक 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पे आप जाइए तो एक दूसरा जो है भाषा खड़ा हो जाता है। आज हम भागलपुर में यहाँ पे खड़े हुए हैं इस महाविद्यालय में, तो यहाँ की भाषा कुछ और है, और 25 किलोमीटर चले जाइए तो भाषा जो है उसका रूपांतरण हो जाता है और वो दूसरी
दूसरा भाषा जो है वो सामने आ जाता है। तो पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में आप ये देखिए कि कितने भाषा है, इतने भाषा है कि शायद हम लोग, आप लोग जानते भी नहीं है, नाम भी नहीं सुना है, उस तरीके की भाषाएं बोली जाती है। और जहां पे वो विभिन्नता में एकता की बात कह रहे हैं, क्योंकि इसको कहा जाता है भारतवर्ष में विभिन्नता में एकता है, तो उसमें एकता जो है वो क्या ला सकती है, वो भाषा। धर्म नहीं ला सकता है। धर्म को हम लोग अलग अलग मानते हैं, कोई क्रिश्चियनिटी मानता है, कोई हिंदू मानता है, कोई मुस्लिम मानता है, रंगों का भेद है, तो तरह तरह का भेद है, लेकिन भाषा एक है, और भाषा के कारण ही हम भारतीय कहलाते हैं। भाषा के कारण ही हम भारतीय कहलाते हैं। खास तौर से जो सनातन धर्म है, आप देखिए कि अमेरिका में जितने भी वेस्ट में जो देश है, वहां पे हिंदी जो है वह बोली जाती है, और हिंदी को धीरे धीरे लोगों ने स्थापित किया है। इवन आप यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में हिंदी को स्थापित किया गया है। आप जानते हैं कि जब इंदिरा गांधी शासन करती थी, वो प्रधानमंत्री थी, तो उस समय ऐसा हुआ कि यूएनओ में जाकर के प्रतिनिधित्व करना था किन्हीं को, और उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी वो अपोजिशन में थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के गुण को इंदिरा गांधी ने पहचाना और भारत को प्रतिनिधित्व करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को यूएनओ भेजा, और यूएनओ में वो एक शानदार भाषण दिया हिंदी में अटल बिहारी वाजपेयी, और पूरा विश्व जो है उनके हिंदी से गूंज उठा। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदी जो है इसलिए बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग, होता क्या है कि जब भी हम दूसरी भाषा को सीखते हैं, अंग्रेजी जो है वो हमारा प्रथम मातृभाषा नहीं है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेजी जब सीखते हैं तो इसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या क्या बाधाएं अंग्रेजी सीखने में। एक बाधा आती है जिसको हम लोग हमेशा बोलते हैं अंग्रेजी सीखने में, पहला बाधा जो है इसको कहते हैं मदर टंग इंटरफेरेंस। मदर टंग इंटरफेरेंस, ये क्या है मदर टंग इंटरफेरेंस? जब भी हम बच्चे को अंग्रेजी सिखलाते हैं, क्योंकि वो मैथिली में उसका लालन पालन हुआ है, उसका भोजपुरी में हुआ है, उसका जो है कन्नड़ में हुआ है, लेकिन जब भी उसको अंग्रेजी सिखलाते हैं तो वो पहले सोचता है कन्नड़ में, मैथिली में, तो और तब उसको ट्रांसलेट कर करके, अनुवाद कर करके वो अंग्रेजी में ये करता है, तो वो इंटरफेरेंस होता है। इसीलिए नेचुरली जो है हम लोग स्वभावतः वो अंग्रेजी नहीं सीख पाते, इसीलिए वो जो है इट इज अ सेकंड लैंग्वेज। तो आज समय यह है कि हिंदी में एक दूसरे की भावनाओं को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। आप देखिए हाल के ही दिनों में बहुत लोगों को पता होगा, मैडम प्रिंसिपल बैठी हुई हैं, इनको तो पता है, वो तो उसमें शरीक, आप लोग भी शरीक हुए हैं, कि जो विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग है, AICT है, उसने भी यह जोर दिया है कि इंजीनियरिंग की किताबें अब हिंदी में भी प्रकाशित, और कुछ किताबें प्रकाशित हुई है, खासतौर से जो फर्स्ट ईयर के जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें AICT द्वारा हिंदी में बहुत सारी किताबें प्रकाशित हुई। इसलिए प्रकाशित की गई है, यह नहीं है कि जो आप अंग्रेजी में नहीं पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़िए, लेकिन हिंदी की किताब जब आप पढ़ते हैं तो वो आपको सहूलियत देगा, उसको और आपको मजबूत बनाएगा, सोच को मजबूत बनाएगा, कंसेप्ट को मजबूत बनाएगा। यह नहीं है कि जो एकदम से भाषा से कोई भी दुराग्रह हम लोगों का नहीं है। आप फ्रेंच सीखिए, लैटिन सीखिए, ग्रीक सीखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह होते हुए कहना यह है कि हिंदी को दरकिनार नहीं कीजिए, पूर्वाग्रह से आप ग्रसित नहीं होइए कि मुझे अंग्रेजी जब बोलते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं, अरे ये तो बड़ा अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं तो इसीलिए सबसे स्मार्ट शशांक शेखर ही है। नहीं, मैं हिंदी भी बहुत अच्छे से बोल सकता हूं, और मैं स्मार्ट इसलिए हूं कि मैं हिंदी अच्छा बोल सकता हूं।
बहुत पहले मैं अंग्रेजी ही बोलता था, दिल्ली से आया था, दिल्ली में पढ़ाता था, दिल्ली के सत्यवती कॉलेज में, फिर YMCA में पढ़ाया, तो वहां पे तो ज्यादा इंग्लिश ही बोलता था। यहाँ आया तो तुरंत अपने आप को परिवर्तन करने में हिंदी में बोलूं तो दिक्कत होती थी। लेकिन मैं ये सोचा, मैं तो भारतवर्ष का हूं, मैं साहित्य का आदमी हूं, तो हिंदी क्यों नहीं बोलूं। तो मैं कोशिश किया कि मैं हिंदी में बोलूं, और अब टूटी फूटी जो भी है आपके सामने हूं मैं खड़ा, तो मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूं। हिंदी में कविता भी लिखता हूं। 8वीं क्लास में था तब भी मैं हिंदी में कविता लिखा। अब मैं सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा, एक क्या मैं हजारों कविता सुनाऊंगा, लेकिन उतना आप लोगों को शायद संयम नहीं है कि उतनी देर तक आप सुनेंगे। एक 10वीं कक्षा में जब था तो मुझे एक कविता लिखने के लिए गया। पहले मैं कविता लिखा 8वीं कक्षा में, 4 लाइन का। वो जो तब उस समय पढ़ते थे हम लोग, वो आप पता नहीं, आप लोग डिबिया होता था, डिबड़ी जिससे निकलते रहता था लॉ, है ना, तो वो मैं कविता उस समय लिखा था 8वीं कक्षा में। उस डिबिया पे लिखा था, उसमें लिखा था हमने कि सुनिए, पता नहीं, इसे स्नेह पुंज की धधक कहूं, इसे स्नेह पुंज की धधक कहूं, या स्फुलिंग पुंज की कथा कहूं, न जाने किस प्रियतम के शव के करुण रुदन की व्यथा कहूं। ये मैं 8वीं कक्षा में लिखा, ये मैं 8वीं कक्षा में लिखा था इसको। और उसके बाद 10वीं कक्षा में एक स्कूल में पत्रिका निकलता था, तो मुझे जो क्लास टीचर है कहे कि जो तुम भी कुछ शशांक दो, तो मैं एक कविता लिखा उस समय में कि तो वो कविता जो है 4 लाइन की है, वो मैं सुनाता हूँ। आज मुझे पता नहीं याद है कि नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। कविता लिखने की चाह मुझे, कविता लिखने की चाह मुझे, कविता पूरी बन जाने पर मैं मस्ती में मदमाता हूँ, काली अंधियारी रातों में बैठा बैठा गाता हूँ। दुनिया कह देती दीवाना, दुनिया की क्या परवाह मुझे, कविता लिखने की चाह मुझे। अंतर के बसते नूपुर से, अंतर के बसते नूपुर से निभाव सदा ले लेता हूँ, हंसते हंसते इस जीवन से बस सीख यही ले लेता हूँ, अपनी दुनिया अपना जीवन पूरा रहता अधिकार मुझे, कविता लिखने की चाह मुझे। तीसरा स्टेंजा है, जब रात बहुत गहराती है, जब रात बहुत गहराती है, मैं सोता सोता जगता हूँ, जब रात बहुत गहराती है, मैं सोता सोता जगता हूँ, अंबर के चांद सितारों से 2-2 बातें कर लेता हूँ, तब ठाठ हमारी तुम देखो, पूरा मस्ती उद्गार मुझे, कविता लिखने की चाह मुझे। ये कविता हमने 10वीं कक्षा में लिखा था और वो प्रकाशित भी हुई। तो मेरा ये कहना है कि जो अंग्रेजी साहित्य में पढ़ा और अंग्रेजी साहित्य के प्रति लगाव भी था। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, बहुत पुराने फ्रेंड से बात हो रही थी, नाम मैं नहीं बताऊंगा, तो मैं उनको कहा कि जो देखिए, आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आप जो है हमारे जीवन के सेकंड लव। तो बड़ा वो आश्चर्यचकित हो गया वो दोस्त, कहा कि जो तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम हमको कह रहे तुम यू आर माय सेकंड लव, तो आपका फर्स्ट लव कौन है? तो मैं कहा मेरा फर्स्ट लव लिटरेचर है, साहित्य है, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, और अभी भी जब कभी भी मैं एकांत में रहता हूँ, जब कभी भी मुझे लगता है कि मैं नितांत अकेला हो गया हूँ, तो सबसे बड़ा संबल साहित्य ही होता है, चाहे वो शेक्सपियर का हो, पंचतंत्र हो, या हिंदी में भी बहुत सारे जो लेखक हैं उनको भी मैं पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कुछ लिखूं। तो आज मैं इसलिए इस हिंदी दिवस पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और यह मैं आप लोगों से आग्रह भी करूँगा कि आप हिंदी में अपना कार्य कीजिए। मैं देखा अभी हाल के ही दिनों में, मैं प्राचार्य के कक्ष में बैठा रहता हूँ, तो जो नए शिक्षक लोग आए हुए, जो कुछ लोगों का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से अपॉइंटमेंट हुआ है, कुछ बहुत लोग NPIU के आए हुए हैं, एप्लीकेशन देंगे टू द प्रिंसिपल, मैडम सर आई वांट 3 days लीव, कैजुअल लीव,
मैं जब यहाँ पे आया था तो यहाँ पे प्रोफेसर आईडीपी सिंह प्रिंसिपल हुआ करते थे, तो मेरी भी आदत थी अंग्रेजी में लिख देता था। 2-3 बार मैं, तो वो बार बार कहते थे देखिए हिंदी हमारी भाषा है, आप हिंदी में एप्लीकेशन लिखा कीजिए, लेकिन आदत, हैबिट्स डाई हार्ड, तो मैं अंग्रेजी में ही लिख देता था। वो इतना ये हो गए हमसे, मैंने इरिटेट हो गए, इतना क्रुद्ध हो गए प्रोफेसर आईडीपी सिंह, कहे कि नहीं, इस बार जो तुमने ये लिया है, एप्लीकेशन लिखा है, इसको फाइल में लगाओ, शशांक शेखर के फाइल में लगेगा। शायद आज भी मेरे पर्सनल फाइल में लिखा हुआ है कि इनको बार बार मना करने पर कि अंग्रेजी में आप नहीं लिखिए, वो जो है मैंने अंग्रेजी में ही लिखे, इसका मतलब मेरा अवहेलना कर रहे हैं। तो मेरे वो जो है मेरे बारे में अभी भी वो पर्सनल फाइल में रखा है कि पता नहीं कि हम चुपचाप हटा दिए। तो ये आप लोगों को सभी को, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, कर्मचारी हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप जो है हिंदी में लिखिए, हिंदी में पढ़िए, और कुछ तो चीजें हिंदी में इतनी अच्छी हैं कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। कामायनी पढ़िए, निराला पढ़िए, प्रेमचंद पढ़िए, प्रेमचंद पढ़िए, वो सब अपने आप में एक क्या कहें अद्भुत चीज है, वो अद्भुत है, और अपने आप को प्रखर कीजिए, है ना, वो चीज आप कीजिए। दिनकर पढ़िए, देखिए क्या ओज है। दिनकर जब पार्लियामेंट में राज्यसभा में बोलते थे, राज्यसभा के मेंबर थे, तो जवाहरलाल नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनकी बातों को बड़ा ध्यान से सुनते थे, और उनमें वो ओज था कि सिर्फ वो दिनकर ही ऐसे थे जो राष्ट्र कवि हिंदी के हुए कि उनको ये हिम्मत थी कि नेहरू के सामने में, नेहरू के खिलाफ, नेहरू के पॉलिसी के खिलाफ वो दिनकर खड़े होकर के बोलते थे, और नेहरू उनका सम्मान करते थे। दिनकर बहुत बड़े क्रिटिक थे, आलोचक थे नेहरू के, कांग्रेस के, लेकिन कभी भी नेहरू जी उनके खिलाफ नहीं गए, वो हमेशा ही उनका आदर करते थे। क्यों आदर करते थे? क्योंकि वो हिंदी में इतनी अच्छे ढंग से अपनी बात को रखते थे, और हमेशा वो उसको क्या करते थे, आदर देते थे। तो आप लोग भी हिंदी को समृद्ध बनाइए, आप पूरे राष्ट्र के निर्माण में अपना सहभागिता अपना दीजिए, और हिंदी को और प्रखर और उज्जवल बनाइए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, अपनी कविता के तेज से हमें प्रकाशित करने के लिए। वैसे सर की बातों से मुझे एक बात याद आई। मैंने कहीं सुना था, वैसे सुनने से चीजें ज्यादा याद रहती हैं, मैंने कहीं सुना था कि अगर किसी भी चीज की नस्ल खराब करनी है तो उसकी भाषा को खराब करो, क्योंकि भाषा का सीधा ताल्लुक संस्कार से होता है। और यही काम हमारे देश में आके अंग्रेजों ने किया, क्योंकि हम टूटने से रहे थे, क्योंकि हमारी भाषा ने हमें जोड़ के रखा था। लेकिन आखिरकार वो सफल हुए कुछ क्षणों के लिए, और हम पे राज किया, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। अब हम एक हैं, बोलियां अनेक है भारत में, भाषा तो एक हम बना ही लेंगे। तो मैं इन्हीं वचनों के साथ आर.के. मिश्रा सर को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और छात्रगण, दूध के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, यह कहावत प्रोफेसर शेखर पर चरितार्थ हो रही है, क्योंकि इन्होंने 8वीं और 10वीं कक्षा से ही कविताएं शुरू कर दी थी। इंजीनियरिंग कॉलेज भी आने के बाद भूले नहीं। तो बहुत अच्छा अपने शब्दों से उन्होंने हम लोगों का मान बढ़ाया, और बहुत सारे शिक्षक बोलेंगे, इसलिए मैं अपनी वाणी बहुत ज्यादा देर नहीं रखूंगा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ऐसे
जगह में हिंदी मातृभाषा नहीं होगी तो और कौन सी मातृभाषा होगी। और इसीलिए 14 सितंबर 1949 को जब हमारी संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो हम लोग बहुत ही गौरवान्वित हुए। इस निर्णय का कार्यान्वयन इसके पश्चात हुआ और प्रथम बार 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया। पूरे राष्ट्र में हिंदी भाषी सबसे अधिक हैं और इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि हिंदी को हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए। हमें सारा कार्य अपनी मातृभाषा में करना चाहिए। पहले भी मैंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां मातृभाषा ही बोली जाती है। बिरले आप दूसरी भाषा का उपयोग वहां देखेंगे। जितने भी विकसित देश हैं, आप सबका उदाहरण ले लें, रशिया का उदाहरण ले लें, चाइना का ले लें, स्पेन का ले लें, फ्रांस का ले लें, सब जगह वहां मातृभाषा ही बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। मुश्किल से 5% या जो बाहर के व्यक्ति जाते हैं वहां दूसरे देश से, उन्हें भी बहुत दिक्कत होती है। तो जिस भी देश ने अपनी मातृभाषा का सम्मान किया है वो विकसित हो गया है, आप ये देखें। तो हम भी क्यों नहीं प्रण लें कि अपना सारा कार्य हिंदी में ही करें। दूसरी भाषा सीखने में कोई हर्ज नहीं है, आप अवश्य सीखें, लेकिन अपनी मातृभाषा का सबसे अधिक सम्मान करें। आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए कि आप अपना सारा कार्य मातृभाषा में करें, हिंदी में करें। दूसरी भाषाओं को सीखें जरूर, क्योंकि आप जितनी ज्यादा भाषाएं सीखेंगे उतना ज्यादा आप दुनिया के दूसरे देशों से, दूसरे व्यक्तियों से जुड़ पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मातृभाषा का सम्मान और आदर ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। तो मैंने तो प्रोफेसर शेखर को आज निराश किया। उन्होंने सोचा था मैं अंग्रेजी में बोलूंगा हिंदी दिवस पर, लेकिन हमको तो आज तक आप निराशी करते आ रहे हैं। तो आप सीख लें कि मातृभाषा का सम्मान करें, आदर करें, उसका सदुपयोग करें। और इसी शब्दों के साथ मैं आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। महोदया को डाइस पे बुलाना चाहूंगी। मैं प्रोफेसर एमटी मंडल सर को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। मैं आरती मिश्रा सर को मंच पे बुलाना चाहूंगी। मैं प्रोफेसर सीटी सिंह सर को मंच पे बुलाना चाहूंगी। मैं प्रोफेसर शशांक शेखर सर को मंच पे बुलाना चाहूंगी। सर, मेरी यही जगह सर की बातों से एक बात मुझे जहाँ तक समझ में आई, एक निष्कर्ष करके आया। देश को विकसित बनाना है, देश को विकसित बनाना है तो मातृभाषा को पहचान दिलाना है। सुप्रभात, सभी को सुप्रभात। 14 सितंबर हिंदी दिवस की शुभकामनाएं सभी को। और जैसा कि यहाँ के प्रोफेसर शशांक शेखर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के, और वो पहले ही बता चुके हैं हिंदी दिवस के बारे में और इसे क्यों मनाते हैं आप सभी जानते हैं। मुझे लगता है आज सबके पास इंटरनेट है और जैसे ही वो फर्स्ट पेज प्रेस करते हैं वाई हिंदी दिवस,
वो सारा आ जाता है पूरा का पूरा। और जो लोग नहीं भी जानते हैं उसके बारे में वो सबको पता होगा कि ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। फिर भी हम इसलिए आज हमने ये सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया कि जितने भी हमारे युवा वर्ग हैं जो कि अभी पूरे जो उन्होंने अपना जो एकेडमिक करियर खत्म किया है, चाहे वो एमटेक की पढ़ाई कर ले हो या पीएचडी कर ले हो या फिर बीटेक की पढ़ाई, इवन कुछ लोग तो स्कूलिंग भी इंग्लिश मीडियम में ही उन्होंने किया है। तो जो उनके साथ होता ये है कि बताया गया अभी जैसे कि हमें प्रॉब्लम होता था, मैं आज खुद फेस कर रही हूँ कि जब मैं वो लेटर लेके आते हैं मैं लिख देती हूँ हेड क्लर्क, मैं लिख देती हूँ रोकड़पाल को पूरा लेटर पढ़ने में, और अगर कहीं मिस्टेक हो जाए समझने में तो वो सोच लीजिए आपका जब कोई जो आप दिए हैं जिस कार्य के लिए आवेदन वो पेंडिंग में रह सकता है क्योंकि वो नहीं समझे, तो वो पूछना नहीं चाहेंगे। तो हिंदी भाषा इसलिए है, ऑफिशियल भाषा भी आज इसलिए बनाई गई है। राष्ट्रभाषा तो हमारी पहले से ही है, 1949 से ये हो गया, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट दैनिक जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करना ही है, ये हम संकल्प लें। आज मनाने का मेरा सिर्फ यही मेन उद्देश्य है, स्टूडेंट हो या फिर हमारे स्टाफ मेंबर्स हो या फिर टीचर्स हो, जो भी हैं वो सभी अगर किसी लेटर को, किसी आवेदन को वो कार्यालय में देते हैं तो निश्चित रूप से वो हिंदी में लिखें। तब जो जो कम्युनिकेशन जो होता है एक दूसरे की, जो आपका लेटर लिखा है वो अच्छी तरह से समझ पाए और तब वो जल्दी से उसके ऊपर कार्रवाई कर पाते हैं। तो फिर आप भी उसका जो है पेंडिंग का जो बोलते हैं आप बाहर जो बोलते हैं लेट होता है आपका, किसी कारण से कोई कार्य में बाधा आती है, आप बोलते हैं हमारा कब से दिया हुआ एप्लीकेशन अभी तक हुआ नहीं, तो वो सब जो है वो कम हो। ये हुआ मेरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। इसको हर हाल में हम लोग संकल्प लें कि आज से ज्यादातर क्या सभी कार्य, ऑफिस के सभी कार्य, कार्यालय के सभी कार्य हिंदी में ही लिखकर आगे बढ़ाएं। और हम लोग अभी पिछली बार गए थे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें AICTE के द्वारा जो किताबें प्रकाशित की गई इंजीनियरिंग के लिए, वो इसलिए की गई कि जो हमारे छात्र हैं, बहुत सारे अभी भी छात्र दूर दराज के गांव से जो आते हैं या फिर जो हिंदी भाषा का प्रयोग करके उन्होंने मैट्रिकुलेशन और इंटर का कोर्स किया है, तो उनको अचानक इंग्लिश में लिखना और बोलना दिक्कत होती है। तो उसके लिए उन्होंने क्या रखा है, बिकॉज दे आर टेक्निकली, और जो एंट्रेंस क्वालिफाई करके आए हैं, इसका मतलब दे आर ऑन सेम प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बस अब यही चीज है कि वो पहले समझ ले हिंदी में, इसलिए किताबें हिंदी में आई है, और उसके बाद वो इजीली इंग्लिश में लिख सकते हैं। और डायरेक्ट उनको अगर पहले तुरंत उनको डायरेक्ट इंग्लिश बुक में जाते हैं तो जैसा बताया गया कि मातृभाषा अगर उनकी हिंदी रही तो समझने में दिक्कत होती है। इसलिए AICTE की तरफ से ये पहल की गई, जो हमारे फर्स्ट ईयर की किताबें होगी, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, वर्कशॉप की है, मैथ्स की है, कंप्यूटर साइंस की किताबें सभी आ गई है हिंदी में, और उसको जो है हम लोग बहुत जल्दी उसकी नंबर ऑफ कॉपीज ज़्यादा लाइब्रेरी में मंगवा रहे हैं ताकि फर्स्ट ईयर के बच्चों को वो आसानी हो समझने में। ये बात होगी। अभी जो ये मैं एक बात बोल रही थी कि सब लोग हिंदी का प्रयोग जरूर करें। अभी भी ऐसा है, बहुत आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि जो बच्चा बढ़ता है तो वो एक बार में तमिल भी सीखता है, और अगर अगल बगल कोई बंगाली है तो बंगाली भी सीखता है, स्कूल जाता है तो इंग्लिश भी सीखता है, और किसी से बात करना है सर्वेंट से किसी से तो हिंदी भी सीखता है, एक बार में 4 लैंग्वेज। तो क्या हमारे एमटेक और PhD स्टूडेंट्स हिंदी नहीं सीख सकते, लिख सकते हैं? आज का बच्चा जो छोटा है ना, 5 इयर्स का है, वो तमिल भी बोलता है, और बगल में कोई बंगाली है, बंगाली भी सीख लिया, स्कूल जा रहा है तो इंग्लिश भी सीख लिया, और अगल बगल किसी से सर्वेंट से बात करनी है तो हिंदी से भी बात करता है। He knows 4 languages at a time, और कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं, पिक्चर ऑलरेडी उसके दिमाग में, वेयर वो कब जैसा देखेगा एक आगे आपका सर्वेंट वो हिंदी में बात करता है,
आपका फ्रेंड जो बगल में है उसके दादाजी बंगाली हैं, वो बंगाली में बात करने लगता है। उनके अपने नाना जी से बात करना है, वो तमिल में बात कर रहा है। और जब स्कूल गया तो इंग्लिश में बात कर रहा है। उनके अपने पेरेंट्स से भी इंग्लिश में बात कर रहा है। तो हमें हिंदी को अपनाने में कोई नानुकुर नहीं होनी चाहिए। वी ऑल नो कि हिंदी को अपनाना ही चाहिए, ये संकल्प लें। और ये ना बताएं कि हमें हिंदी नहीं आती। हिंदी सबने पढ़ा है, चाहे वो किसी भी मीडियम से पढ़े हो, सबकी भाषा हिंदी होती है। क्योंकि मैंने ये फेस किया है, जैसा इन्होंने बताया कि हम बार बार इंग्लिश में लिख लेते थे, तो डेफिनेटली जानबूझकर ही लिखते थे। अगर कोई ऑफिसर बोल रहे हैं कि आपको हिंदी में लिखना है, ये आपकी कार्यालय की भाषा है, तो आदतन एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, तीसरी बार तो आप जानबूझ के ही कर रहे हो। तो आदत को अगर हम लोग चेंज कर लें, उसको मजाक में ना लें, तो हम सब आगे बढ़ेंगे। मजाक उड़ाते हैं तो 4 लोग हंसते हैं, आप भी हंस लिए, खुशी का माहौल बन जाता है, लेकिन सुधार नहीं होता। हमें मजाक नहीं बनना है ना बनाना है, हमें काम करना है और जो हमने संकल्प लिया उसको पूरा करना है। तो मैं इसी शब्दों के साथ चाहती हूँ हिंदी दिवस को हम लोग को अपना, हिंदी दिवस के दिन हिंदी को अपनाने का, उसमें बात करने का, उसमें लिखने का संकल्प लेना ही चाहिए। हाँ, इंग्लिश छोड़ना नहीं। अभी मैंने नेट पे पढ़ा है, उसमें लिखा है इंग्लिश के बाद दूसरी भाषा सबसे ज्यादा विश्व में प्रयोग हो रही है, 420 मिलियन लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज हिंदी। वो हिंदी है। तो हम लोग को तो गौरव ही होना चाहिए कि इतने लोग विदेशों में यूज कर रहे हैं और हम लोग अपना नहीं अपना रहे। कहाँ इतना इंग्लिश आता है आपको? आप बात करते हैं अपने पेरेंट्स से हिंदी में और लिखते समय आप इंग्लिश में पहुंच जाते हैं। हम जानते हैं आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी नहीं लिख सकते क्या? ठीक है, तो ये एक मेरा एक तरह से सबको ये रिक्वेस्ट भी हो गया कि सब लोग हिंदी में ऑफिशियल काम करें और हम लोग अपने से संकल्प ले लें कि आपका काम पेंडिंग होने का एक कारण ये भी है कि आप इंग्लिश में दे देंगे। आई विल राइट टू ऑफिस इफ अंडरस्टैंड देन दे विल डू, अदर तब वो करेंगे, अदरवाइज वो वैसे पेंडिंग में रखा रहेगा। बहुत अच्छा कार्य, आप प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। बच्चे जो है हिंदी में कविता लिखें, अपने भावों को व्यक्त करें, हिंदी दिवस की महत्ता को बताएं। अपने इसके रूप में आपने क्या क्या रखा हुआ है प्रोग्राम? कविता, निबंध, हिंदी की महत्ता को लोगों के सामने उजागर करना। इससे सब लोग प्रेरित होते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करें और नॉट अपनाना तो है ही है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद मैम, हमारी सुविधा और सहजता का ध्यान रखने के लिए हम सभी विद्यार्थी आपके सदैव गुजार रहेंगे। तो मैं इसी के साथ प्रेरणा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। आदरणीय एचओडी और हमारे शिक्षक गण और हमारे वरिष्ठ और हमारे मित्रों को मैं नमस्कार करती हूँ। और हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं प्रेरणा कुमारी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की छात्रा, आप सबों के बीच हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर जागरूकता फैलाने के लिए मैं आप सबों के बीच अपने चंद शब्दों का प्रयोग कर हिंदी दिवस पर कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ भी करूं पर जुबान पर आ ही जाती है, कुछ भी करूं जुबान पर आ ही जाती है, थोड़ी जिद्दी है, क्या बताऊं यारों, इतनी खूबसूरत हमारी भाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी सिर्फ मात्र एक भाषा ही नहीं है, बल्कि हमारे विचारों को प्रकट करने के लिए एक बहुत
बहुत ही अच्छा जरिया बनता है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी जो कि बहुत लोगों के द्वारा बोला जाता है और इससे ज्यादा ताकत और किसी भाषा में है भी नहीं। इसीलिए तो आजादी के समय जब जागरूकता और क्रांति फैलाने की बात आई थी तो हमारे साहित्यकार और लेखकों और कवियों का इसमें बहुत ही बड़ा ही योगदान रहा है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हमेशा से ही एक अनोखी भाषा रही है जिसमें बहुत ही विनम्रता, प्यार और सत्कार की भावना है। ऐसे भी किसी ने कहा है कि हम महानता के सबसे करीब तभी ही होते हैं जब विनम्रता, हम महानता के करीब तभी होते हैं जब हम महानता के करीब तभी होते हैं जब हमें हमारी विनम्रता महान होती है। और हमारे भारत में बहुत सारे विद्वान आए और गए, ये सब जानते हैं। और शायद स्वामी विवेकानंद के बारे में भी तो आप लोग जानते ही होंगे। स्वामी विवेकानंद भी हमारे उन्हीं विद्वानों में से एक थे। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे धर्म सम्मेलन के समक्ष में, तो वहां पे बहुत सारे ज्ञानी लोग आए हुए थे। वहां पे बहुत बुद्धिजीवी थे, लेकिन सभी ने अपने भाषण की शुरुआत लेडीज एंड जेंटलमैन से किया गया था। और लेकिन वहीं पे हमारे स्वामी विवेकानंद ने अपनी मातृभाषा के प्रति लगाव, प्रेम और उनके प्रति सम्मान को दर्शाते हुए वहां उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों से किया था। तो और हमारी भाषा में इतनी ताकत है, इतना सम्मान है कि वहां पे बैठे सभा में सभी बैठे सभी लोगों को उसने विवेकानंद जी ने सारे का दिल जीत लिया था। और सभी लोग विवेकानंद जी को सुनने के लिए लालायित हो गए थे। गर्व है हमें हमारी भाषा हिंदी पर शान हमारे हिंदी है। बोलते और लिखते हिंदी में हम शान हमारी हिंदी है। पर स्वामी विवेकानंद जी ने जिस प्रकार अपने सम्मान हिंदी के प्रति को दिखाते हुए उन्होंने विदेशों में भी अपना परचम लहराया हिंदी के माध्यम से, पर शायद हम अब हिंदी का प्रयोग करना बंद कर चुके हैं। शायद हम अपने भाषा का यूज करना बहुत ही काफी कम कर चुके हैं। और आजकल के सभी जो युवाओं हैं उन लोगों को हिंदी में पता नहीं कुछ बोलने में क्यों शर्म आती है। सभी लोग शर्माते हैं कि हम हिंदी में बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन जब और हमारे पेरेंट्स भी हैं जो कि अपने बच्चे को फटाकेदार इंग्लिश बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, चाहे उसे हिंदी आए चाहे नहीं आए। हिंदी से तो किसी का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी पूरे देश के सामने, पूरे विश्व में हिंदी बोलते हुए नहीं शर्माए, तो हम क्यों शर्माए? क्या बुराई है हिंदी में? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी सबसे ज्यादा विनम्र और सबसे ज्यादा अनोखी है। इसीलिए, और आप लोगों ने तो सुना ही होगा एक बात, कोयल अपनी भाषा बोलता है इसलिए वह खुली आसमान में उड़ता है, किंतु तोता जो है वो दूसरों की भाषा बोलता है इसलिए वो पिंजरे में कैद रहता है। और अब आप ही जान लीजिए कि आपको कोयल बनना है या आपको तोता। तो इसके लिए, और हर दिवस हमारे भारत में बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं और हर दिवस का अपना अलग ही महत्व होता है। सभी दिवस के पीछे एक अलग ही उद्देश्य छुपा होता है। और हिंदी जो है
हिंदी 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी हमारे राष्ट्रभाषा को सम्मानित करने, उसके प्रति प्रेम को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। जिस प्रकार हमारे जीवन में हमारी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, उसी प्रकार भारत में हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की जगह कोई नहीं ले सकता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रेरणा। वैसे हिंदी इकलौती भाषा है जिसमें रस का ज्ञान दिया जाता है। आप सभी ने 10वीं कक्षा में रस पढ़ के आया होगा। वैसे बहुत लोगों ने बार बार कही है, मैं फिर से कहना चाहूंगी, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हमारी भाषा स्वदेशी हिंदी है, तो कृपया कर उसका इस्तेमाल करें, उसे सर्वोच्च स्थान दें। इसी के साथ मैं दूसरे प्रतिभागी आकाश कुमार झा को मंच पे बुलाना चाहूंगी। सुप्रभात सभी को। मैं आकाश कुमार झा रासायनिक अभियंत्रण विभाग का छात्र हूँ और मैं अपने सभी शिक्षकगण को प्रणाम करता हूँ और अपने सहपाठियों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक हिंदी की अपनी लिखी हुई रचना सुनाना चाहता हूँ और उसका शीर्षक है स्वप्न सुंदरी। रचना कुछ इस प्रकार। हे स्वप्न सुंदरी प्राण प्रिय, मेरे जीवन का मान प्रिय, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे हाथों को थाम प्रिय। चलो हम दोनों एक साथ मिल प्रेम गीत को गाएंगे, जीवन के इस कठिन डगर को फूलों से हम सजाएंगे। सच कहता हूँ नैन से तेरे अश्रु नहीं गिरने दूंगा, जीवन के किसी मोड़ पे तेरा साथ नहीं मैं छोड़ूंगा। हे स्वप्न सुंदरी प्राण प्रिय, मेरे जीवन का मान प्रिय, क्या तुम साथ चलोगी, मेरे हाथों को थाम प्रिय। तेरे तेज के आगे शतकोटि सूर्य भी फीके पड़ जाएंगे, तेरे काले बालों के भीतर शतकोटि मेघ आ जाएंगे। तेरे काले मृग नयन के भीतर शतकोटि जलधि समाये हैं, तेरे काले मृग नयन के भीतर शतकोटि जलधि समाये हैं। शिव से जुड़ा नाम तेरा मेरे मन को अति सुहाए हैं। हे स्वप्न सुंदरी प्राण प्रिय, मेरे जीवन का मान प्रिय, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे हाथों को थाम प्रिय। तुमने घर साथ छोड़ दिया तो शोक सह नहीं पाऊंगा, मैं तेरा हूँ या ना किसी और का ना हो पाऊंगा। अब तेरे हाथों में फैसला है कि प्रेम अपना कैसा हो, या तो राम सिया जैसा या राधा कृष्ण के जैसा हो। हे स्वप्न सुंदरी प्राण प्रिय, मेरे जीवन का मान प्रिय, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे हाथों को थाम प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आकाश श्रृंगार रस की कविता के लिए। आज लगता है हर रस इस मंच पे आएंगे, कुछ नया सिखाएंगे। तो मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी शांतनु कुमार को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। और मैं पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पे समय सीमा है, आप 4 मिनट से अधिक नहीं बोल सकते। आदरणीय शिक्षकगण, सहपाठी सभी को मैं सुप्रभात। मैं आप सबके सामने हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर कुछ कविता के चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पंक्तियाँ कुछ इस तरह से। रोटी की कीमत
पैदा हुए गरीबी में हालात से हुए मजबूर, पैदा हुए गरीबी में हालात से हुए मजबूर, भोजन की तलाश में हम अपनों से हुए दूर। यह जिंदगी भी लगने लगी छोटी बड़ी मुश्किलें, बड़ी मुश्किल से मिलती है 2 वक्त की रोटी। तन को बेचा मन को बेचा, लूट गई इज्जत बोटी बोटी। तन को बेचा मन को बेचा, लूट गई इज्जत बोटी बोटी। सपनों की महल छोड़कर सड़क पर आ गई नारी बेटी। अपनों के भूख मिटाने के खातिर नोच ली अपनी ही बोटी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलती है 2 वक्त की रोटी। कड़कड़ाती धूप में भी लहू बहाकर तन जलाकर मिलती है 1 वक्त की रोटी। कड़कड़ाती धूप में भी लहू बहाकर तन जलाकर मिलती है 1 वक्त की रोटी। कड़कड़ाती ठंड के मौसम में भी उनके तन पर होती एक छोटी लंगोटी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलती है 2 वक्त की रोटी। वक्त की सीढ़ियाँ चढ़कर लोग बनाते हैं अपनी किस्मतें, छोटी सी छोटी आशाओं का बाट जोकर मेहनत से बनाते हैं अपनी चोटी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलती है 2 वक्त की रोटी। अपनी आवश्यकताओं को दबाकर देश को बनाते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें नहीं मिलती 1 वक्त की छुट्टी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलती है 2 वक्त की रोटी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलती है 2 वक्त की रोटी। धन्यवाद। धन्यवाद शांतनु। वैसे सभी भाषाओं में प्रेमी प्रेमिका होते हैं, लेकिन हिंदी की भाषा में नायक नायिका होते हैं। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए कि हमारी भाषा कितनी संस्कार वाली है। तो मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी अनुराग कुमार को मंच पे बुलाना चाहूंगी। सुप्रभात। मैं अनुराग कुमार विद्युत अभियंत्रण विभाग से सभी विभागों के विभागाध्यक्ष एवं सारे शिक्षकगण और मेरे सारे सहपाठियों को प्रणाम करता हूं। आज हम यहाँ इस वैज्ञानिक संस्थान में हिंदी दिवस मनाने आए हैं। हिंदी साहित्य का विज्ञान से शुरू से ही नाता रहा है। आज मैं उसी रिश्ते पर प्रकाश डालने आया हूं। मैं छात्र विज्ञान का हूं, फिर हिंदी गाने आया हूं। मैं छात्र विज्ञान का हूं, फिर हिंदी गाने आया हूं। भाव रहित इस दुनिया को सद्भाव। मैं छात्र विज्ञान का हूं, मैं छात्र विज्ञान का हूं, फिर हिंदी गाने आया हूं। भाव रहित इस दुनिया को सद्भाव बताने आया हूं। कभी न्यूटन के नियम में सिर्फ खोया खोया रहता था, अब सिर में दिल का एंटीना तार लगाने आया हूं। रिश्ते, प्यार और अपनेपन के भाव को गाने आया हूं। शब्द शिल्प के जाल से दिल के घाव मिटाने आया हूं। हर राह संग हर राही का भी साथ निभाने आया हूं। मैं अनुराग है भाषा सुनाने आया हूं। हर पराये में अपनों सा चाव दिखाने आया हूं। मजहर में हर फंसे हुए को नाव दिलाने आया हूं। चलो करे शुरुआत हम आइंस्टीन के नियम से, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेशन के थ्योरी के अधिनियम से, जिस नियम ने वक्त की परिभाषा को बदल डाला, कार्य समय को तालमेल से एक साचे में दे ढाला। हर कार्य को करने का हाँ वक्त मुकम्मल होता है, वक्त से पहले और बाद करने वाला ही रोता है। आजकल के बच्चे भी हाँ प्यार मोहब्बत करते हैं। उम्र में थ्योरी लिखने के लव लेटर लिखा करते हैं। गर पतली रस्सी पर हाँ यूं भार बढ़ाया जाएगा। गर पतली रस्सी पर हाँ यूं भार बढ़ाया जाएगा, तो खींच खींच कर वो रस्सी गुणवत्ता खोता जाएगा। एक समय ऐसा होगा जब धैर्य टूटेगी रस्सी की,
उस वक्त के बाद वो रस्सी साथ निभा ना पाएगा। गलत नहीं है कि रिश्तों में नींव प्यार का रखा जाए, पर रिश्ता रूपी माटी के हर गुण धर्म को परखा जाए, क्योंकि गर पतली रस्सी पर आयु भार बढ़ाया जाएगा तो टेंशन के मारे वो रस्सी भी टूट गिर जाएगा। प्यार मोहब्बत अच्छा है, पर उनके लिए जो सच्चा है, विश्वास रहित हर रिश्ता हाँ अंदर से कच्चा है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, हिंदी खुद की मौजूदगी कुछ ऐसे दर्ज कराती है, हिंदी खुद की मौजूदगी कुछ ऐसे दर्ज कराती है, दुख दर्द में हर भाषा इसके पीछे छुप जाती है, दुख दर्द में हर भाषा इसके पीछे छिप जाती है। जब दर्द भरा हो चेहरे पर, जब दर्द भरा हो चेहरे पर, सिकन भरी हो आंखों में, तब कंठ क्या आंखें तक भी पीरा बस हिंदी में गाती है। धन्यवाद। अद्भुत कविता, बहुत ज्यादा अद्भुत कविता। मैं अगले प्रतिभागी अभिषेक रंजन को मंच पर बुलाना चाहूँगी। सुप्रभात सभी को। आदरणीय सभाध्यक्ष एवं सभी संकलन के अध्यक्ष सभी को मेरा सुप्रभात। मैं अभिषेक रंजन विद्युत अभियांत्रिक विभाग से आपके सामने एक हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी का महत्व। संस्कृत की एक बेटी है जिसका नाम है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हमारे मिट्टी की पहचान है हिंदी। अंग्रेजी में थोड़े नंबर क्या ज्यादा आते हैं, लोग हिंदी को ही भूल जाते हैं। अंग्रेजी पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, लेकिन भावनाओं को तो हिंदी में ही बता पाते हैं। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं, मगर मुसीबत आने पर अरे बाप रे या माँ ही तो चिल्लाते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया चलाती है, पर हिंदी ही तो हमें पहचान दिलाती है। जब हम विदेश जाते हैं, आप हिंदुस्तान से आए हैं, यह कहकर लोग वही 2-4 शब्द गुनगुनाते हैं, नमस्ते, हाँ। तब हमें याद आता है हमारे देश की शान, इस मिट्टी की पहचान है हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। धन्यवाद। अभिषेक की पोएम से मुझे 2 लाइन, कविता से 2 लाइन याद आई। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, उस देश का रहने वाला हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की गीत सुनाता हूँ। मुझे गाना गाने नहीं आता, जिन्हें गाना गाने आता है वो घर में जाके गुनगुना सकते हैं। तो कोई है जिनको ये गाना याद हो? जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब जाके देश को गिनती आई। कोई भी, एनीवन? नहीं, मेरे को नहीं आता, तभी बोल रही हूँ। किसी को नहीं आता गाना गाना? चलिए सर। तो मैं अगले प्रतिभागी राहुल कुमार को इस मंच पे बुलाना चाहूँगी। आदरणीय शिक्षकों एवं सभी सहपाठियों को सुप्रभात एवं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं राहुल कुमार विद्युत एवं संचार अभियंत्रण का 2य सेमेस्टर का छात्र हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर कुछ पंक्तियां हिंदी की कुछ पंक्तियां को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक भाषा है आशा भरी, जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुआ नहीं बल्कि देश के माथे की बिंदी है। विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। इसमें हमको सबसे प्यारी हिंदी भाषा हमारी है। हिंदी प्रेम की भाषा है,
हिंदी प्रेम की भाषा है, बस यही हमारी परिभाषा है। थैंक यू। धन्यवाद राहुल। जब नाम लिखा जा रहा था प्रतिभागियों का मंच पे आने के लिए, तो सभी लोगों ने दूसरे अंक से शुरुआत की कि वो दूसरे नंबर से जाएंगे स्टेज पे, मंच पे, उससे पहले नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? आखिर तो आपको हिंदी में अपनी मातृभाषा में बोलनी थी ना, फिर भी इतना डर, इतना झिझक, गलत बात है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जाके हिंदी में भाषण दिया था, तब तो उन्हें डर नहीं लगा। तो हम उन्हीं के बच्चे हैं ना, तो हमें क्यों डर लगता है पहले बोलने से? तो अपनी भाषा को बोलने से झिझकिए मत, जब भी मौका मिले जरूर बोलिए। तो इसी के साथ मैं अगले प्रतिभागी शुभम कुमार को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सुप्रभात। आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, मैं आपके सामने शुभम कुमार, क्योंकि विद्युतीय एवं संचार अभियंत्रण के द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मुझे आज कुछ कविताएं प्रस्तुत करने का मौका मिला है, जिनका लेखक है हरिवंश राय बच्चन। लहरों से डरकर नौका पार नहीं करता, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रखो, मन का विश्वास रखो, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना, उठना अच्छा लगता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां जब सिंधु में जब गोताखोर लगाते हैं, डुबकियां जब सिंधु में जब गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर हर बार खाली हाथ वो लौट आते हैं। डुबकियां जब सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जब जा जाकर हर बार खाली हाथ वो लौट आते हैं। मिलते नहीं सारे मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सारे मोती गहरे पानी में, बढ़ता है दुगना उत्साह उस हैरानी से, बढ़ता है दुगना उत्साह उस हैरानी से। मुट्ठी उनकी हर बार खाली नहीं होती, मुट्ठी उनकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह सफलता एक चुनौती है, यह सफलता एक चुनौती है। क्या कमी रह गई उसे देखो और उसे सुधार करो, क्या कमी रह गई उसे देखो और उसे सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होते, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होते, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होते। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा शुभम कुमार। तो अभी प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए मैं विश्वकर्मा कुमार को बुलाऊंगा अपने विचार व्यक्त करने के लिए। विश्वकर्मा कुमार। आदरणीय सारे विभाग के विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण, हमारे सहपाठियों, आप सबों को सुप्रभात और साथ ही में हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विश्वकर्मा कुमार प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और मैं आज आप लोगों के सामने हिंदी की महत्ता और उनकी जो फीकी पड़ती एक छवि को दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे आज हमारा देश इन भाषाओं की विविधताओं में बढ़ चुका है। इसके लिए मैंने अपने कुछ विचार लिखे हैं जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। हो सकता है मैं भी कुछ गलत हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा मुझे माफ करना। चौदह सितंबर एक ऐसा दिन जो भारत ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के हिंदी प्रेमियों के लिए एक अनोखा दिन होता है। इस दिन न सिर्फ भारतीय, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएं, हिंदी भाषा
कुछ परसेंट में ही सही लेकिन बोली जरूर जाती है। ये एक ऐसी भाषा है जो हमारी क्षमताओं, हमारी परंपराओं को दिखाती है। याद करो आज से आप वो प्राचीन भारत जिसमें वो कविता, कहानी, नाटक सारे कुछ हिंदी में लिखे जाते थे, लेकिन आज हम लोग अपने मम्मी पापा को भी मॉम डैड कह के बुलाते हैं। ये हिंदी की फीकी पटी छवि को दिखाया गया है। याद करो आप उस दिन को जब आप बचपन में थे। कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी का वो ईदगाह और उनका नन्हा सा हामिद, गुलजार के वे मासूम सा प्यारा सा मुस्कान, और वो दिन याद करो जब आप बचपन में कविता अपने सर को सुनाते थे। याद करो उस दिन को जब आप हिंदी में गुनगुनाते थे। लेकिन आज क्या हो गया है पूरे दुनिया को, पूरे देश को क्या हो गया है, आज हम भारतीय होते हुए भी अलग अलग भाषाओं के आधार में बढ़ चुके हैं। इधर क्या है तेलुगु है, उधर क्या है कन्नड़ है, उधर क्या है बंगाली है। हम लोग भारतीय हैं, ना हम हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, हम भारतीय हैं। ना हम तेलुगु के रहने वाले हैं, ना तेलुगु बोलते हैं, ना तमिलनाडु से, ना बंगाल के, ना बंगाली बोलते हैं। हम लोग सिर्फ एक भारतीय हैं और ये एक भारतीय होने का सच्चा सबूत है। अखंड भारत का स्वप्न देखने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहे थे कि भारत एक अखंड भारत तभी बन सकता है जब सारे लोग अपने मातृभाषा का प्रयोग करें, अपने हर काम में मातृभाषा को दिखाएं। लेकिन आज हम लोग ऐसा करने में शर्माते हैं, झिझकते हैं। अभी कुछ देर पहले हमारे एक सहपाठी ने बोला कि स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाके हिंदी में बोले। वो इतने बड़े लोग होके इतने बड़े देश में इतने सारे लोग के सामने हिंदी बोल सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं बोल सकते हैं? मैंने कॉलेज में भी देखा है, जो रिलेटिव में बता रहा हूँ, मैं कॉलेज में भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो मतलब इंग्लिश को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। हम भारतीय हैं और हमारी हिंदी पहचान है। अगर इस दुनिया में एक भारतीय की कोई पहचान तो वह एक ही है, वो हिंदी है, ना कि वो हिंदू, ना वो मुस्लिम, में कुछ नहीं है। हम सिर्फ भारतीय हैं और हमें बस भारत के बारे में सोचना है। यह अखंड भारत का जो स्वप्न देखा गया था, जिसमें एक भाषा थी, एक महानता थी, एक आवाज थी, हिंदी हिंदी हिंदी, इस चीज को हमें दिखाना पड़ेगा। तभी हम एक विकसित भारत का निर्माण कर सकेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे वीर सपूतों का सपना पूरा कर सकेंगे। आप सबों को आज और अभी से संकल्प लेनी चाहिए कि हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है। एक दो पंक्ति मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो मैंने पहले ही बोला, मैंने खुद का लिखा हुआ है। सम्मान जो खोया है इसलिए हमें उसको वापस लौटाना है। सम्मान ने खोया है जो हमें उसको लौटाना है। अस्तित्व ने खो दे अपना यह, हिंदी को हमें बचाना है, हिंदी को हमें बचाना है। इस हिंदी दिवस पर हमने ये ठाना है, इस हिंदी दिवस पर हमने ये ठाना है, सबके दिलों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। इस हिंदी दिवस पर हमने ये ठाना है, सबके दिलों पे हिंदी का स्वाभिमान जगाना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, हिंदी को आगे बढ़ाना है। मैं एक अपना कुछ देर पहले मैं एक सहपाठी ने बोले थे, फिर भी मैं बोलता हूँ अपनी भाषा में। कुछ भी करो यारो फिर भी जुबान पे आ ही जाती है। कुछ भी करो यारो फिर भी जुबान पे आ ही जाती है। थोड़ी जिद्दी है, क्या बताओ यारो, कितनी खूबसूरत मेरी मातृभाषा हिंदी है, कितनी खूबसूरत मेरी मातृभाषा हिंदी है। जय जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय हिंदी। धन्यवाद विश्वकर्मा अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। सभी प्रतिभागी एक पर एक है भारी, क्या बात है, सबने की है सिर्फ कविता की तैयारी। तो अब हमारे सामने अनन्या पूर्व आएंगे अपनी कविता को लेकर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनन्या यांत्रिक अभियंता विभाग से आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचारों को कविता के जरिए रखना चाहूंगी। वैसे मैं पहले बता दूं, मैं भाषण नहीं देने जा रही कि ये एक तरफा हो। मैं अगर कुछ पूछूं तो आपके तरफ से भी तालियां, वाह, कुछ जवाब आनी चाहिए। तो हमारे नवीन हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ पंक्ति कही थी। निज भाषा उन्नति आए, निज भाषा उन्नति आए, सब उन्नति के मूल। इसका अर्थ है कि जब अपनी भाषा की उन्नति होगी तभी आपकी उन्नति होगी। वैसे मैं आप
आप सभी के समक्ष एक प्रश्न रखना चाहूंगी। वैसे इस प्रश्न का उत्तर है मेरे पास, लेकिन वो कहते हैं ना छोटे बच्चों के पास सिर्फ सवाल होता है, जवाब नहीं। तो मेरे कुछ प्रश्न होंगे जिनका मेरे पास सिर्फ सवाल होगा, जवाब नहीं। तो हिंदी क्या है? कोई भी यहाँ पे हिंदी क्या है? नहीं आता तो ना भी बोल सकते हैं, हिंदी का ही शब्द है। और किसी को? थैंक यू विश्वकर्मा, धन्यवाद विश्वकर्मा। मैं अपना जो मेरे मन का विचार है वो रखना चाहूंगी। हिंदी क्या है? जनजन की भाषा है हिंदी, जनजन की भाषा है हिंदी, मातृभूमि की आशा है हिंदी। हृदय का राग है, हृदय का राग है, माथे का सुहाग है। पहचान है हिंदुस्तान की, पहचान है हिंदुस्तान की, शान है यूपी बिहार की। संस्कार का बंधन है, संस्कार का बंधन है, भाषाओं का संगम है। संगम से एक बात याद आई, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। मुझे ये बात बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रही है कि बहुत सारी भाषाएं बहुत पहले आ चुकी हैं, जैसे संस्कृत, और बहुत सारी भाषाएं हैं। हमारी भाषा हिंदी लेट आई, हमारी भाषा हिंदी देर से आई, लेकिन दुरुस्त आई। क्योंकि ये बताते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि सबसे बड़ी शब्दकोश वाली भाषा हमारी हिंदी है। तो इसका मुख्य कारण है कि हिंदी सब भाषाओं को अपने में समा लेती है। इसीलिए मैंने एक पंक्ति कही थी, भाषाओं का संगम है हिंदी। हिंदी अपनत्व की भाषा है, हिंदी अपनत्व की भाषा है, सम्मान से भरी अभिमान की गाथा है, अभिमान की गाथा है। अंग्रेजी से तो सिर्फ मित्रता है, ताली। अंग्रेज से तो सिर्फ मित्रता है, लेकिन उर्दू से बहन का नाता है। एक पर आँच आती है तो दूसरा खड़ा हो जाता है। हिंदी और उर्दू में बहन का नाता है। वैसे कोई भी कविता बिना उर्दू लफ्ज के पूरी नहीं होती। एक में संस्कार तो दूसरे में तहजीब, एक में संस्कार तो दूसरे में तहजीब बड़ा काम आता है एक आम इंसान को इस रिश्ते के वजह से महाकवि बनाया जाता है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, फिर भी इसको सम्मानित करने में कोई क्यों नहीं आगे आता? मैंने बोला था ना कि मैं आपसे दोबारा प्रश्न करूंगी और इस प्रश्न का मेरे पास कोई जवाब नहीं। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, फिर भी इसको सम्मानित करने कोई आगे नहीं आता है। भारत को माता कहते हैं, परंतु उनके शरीर से हृदय को ही क्यों छीन लिया जाता है? हिंदुस्तान में ही हिंदी को मातृभाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है? ये सवाल आप सभी युवाओं के लिए। अंत में जय हिंद। तो मैं अभी प्रतीक देव सर को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने चंद शब्द कहें। वक्ताओं की ताकत है हिंदी भाषा, वक्ताओं की ताकत है हिंदी भाषा, लेखन का अभिमान है हिंदी भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठा मेरा प्यारा हिंदी भाषा। आदरणीय शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित अतिथि, साथियों, सभी को मेरा हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रतीक देव यांत्रिक अभियंत्रण द्वितीय वर्ष का छात्र हूं। आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अपनी कुछ विचार प्रस्तुत करना जा रहा हूं। वैसे तो भारत विविधताओं का देश है। यहाँ जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र और भाषा के आधार पर कई विविधता मौजूद है, लेकिन इन सब विविधताओं के बावजूद भी हमारा देश एक है। और कहीं न कहीं ये देश की हमारी खूबसूरती है कि इतनी विविधताओं के बाद भी हम एकता के सूत्र में बंधे हैं, और इसमें कहीं न कहीं एक अहम भूमिका हमारे इस हिंदी भाषा का है। क्योंकि
हमारे देश के अधिकतर भाषा में क्षेत्र में हिंदी का प्रचलन एक काफी अच्छा है। तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के तौर पर दर्ज कराने के लिए बहुत सारे सम्मानीय व्यक्ति सामने आए। उसमें कुछ मुख्य थे कि डॉक्टर व्यवहार राजेंद्र सिन्हा जी के संचालन में काका कालकेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सेठ गोविंद दास जैसे ने एक अहम भूमिका निभाई हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत करने के। तो 14 सितंबर 1953 के बाद से हमारे देश में ये हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है और इसे भाग 17 मतलब संविधान के भाग 17 के अध्याय में अनुच्छेद 343 में हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान प्राप्त हुआ। तो आज ऐसे नहीं कि हिंदी कम क्षेत्र में बोली जाती है, हिंदी भी लगभग तीसरी या चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, परंतु इसके बावजूद भी कहीं न कहीं हिंदी की कुछ महत्ता कमी होती हुई नजर आती है। तो आज तक आलम कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि हिंदी दिवस की बधाइयां का संदेश भी अंग्रेजी में देखने को मिलता है कि हैप्पी हिंदी दिवस। तो ऐसी से भी चीजें आजकल देखने को मिलती है, लेकिन इससे हमें बचना चाहिए क्योंकि हमारी देश की भाषा से हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता की पहचान होती है। हमारे देश से ही योग की शुरुआत हुई थी और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भी योग को 177 देशों ने समर्थन दिया था। उसी प्रकार अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे हिंदी को कम से कम 129 देशों की सहमति मिलती है तो हिंदी भी वैश्विक हो सकती है। इसके लिए हम लोग प्रयास जारी रखें और हिंदी को अपने जीवन के साथ जोड़ करके इसके साथ आगे बढ़े। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि कुछ पंक्तियां कि सम्मान जो खोया हमने हमें उसको वापस लौटाना है, अस्तित्व ना खो दे अपना, हिंदी भाषा को हमें बचाना है। इसलिए हिंदी भाषा को हमें बचाना है क्योंकि इससे ही हमारी धरोहर, सभ्यता एवं संस्कार एवं संस्कृति की पहचान होती है। धन्यवाद। प्रतीक सर ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। हमारे अकेले बिहार में 16 तरह की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सब भाषाओं को एक करने के लिए हम बिहारी खुद हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रोशन सर को बुलाना चाहूँगा। रोशन सर प्लीज। सितंबर आज के हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित शिक्षकगण एवं सहपाठियों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप लोग मतलब जानते ही होंगे कि हिंदी दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों कहाँ से हुई। अगर कोई भी भाषा अगर हिंदी की ही बात करें तो मतलब टाइम टू टाइम क्या कोई भी भाषा मतलब हम पहले अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें भारत में तो हम संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। बट जो हमारा शास्त्र है, वेद और हमारा रामायण ये सब उस टाइम संस्कृत भाषा में लिखी गई। बट लोगों को क्या हो रहा था, लोगों को ये पढ़ने में मुश्किलें आ रही थी। बट जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों ने मतलब इसका हल निकालना शुरू किया। तो ऐसे ही मतलब डेवलपमेंट होते होते भाषा का डेवलपमेंट होते होते मतलब लगभग 1st सेंचुरी के आसपास मतलब हिंदी भाषा हमारे उपयोग में आने लगी। और बट देखा गया कि हिंदी भाषा ही रीजनल वाइज अगर हम मोस्टली नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में हिंदी भाषा का अलग अलग बोलियां कह सकते हैं बोली जाती थी। जब हम हमारी
आजादी के टाइम हमारे देश के जो महान नेता थे, उन लोगों को मतलब लगा कि जरूरत पड़ रही थी कि कहीं तो हम लैग कर रहे थे कि जो हम लोग को एकजुट नहीं कर पा रही थी। उसका विभिन्न कारण हो सकते थे, धर्म हो, भाषा हो। तो जो हमारे नेता थे उन लोगों ने मतलब ये फाइंड आउट किया कि मतलब जो एक भाषा है ना, भाषा एक बहुत बड़ा कारण है जो हम लोग को एक नहीं कर पा रही थी। तो उसी टाइम से जो महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उसी टाइम उससे पहले मतलब आजादी मिलने से पहले से ही ये तय किया गया कि जब हम आजाद होंगे तो हमारी मातृभाषा हिंदी होगी। तो हम लोगों को आजादी मिली, तो इस पे बात चली कि ठीक है भाई, आप आजाद हो गए तो इस पर काम कीजिए। तो जब संविधान सभा 14 सितंबर 1949 संविधान सभा में यह बिल पारित हुआ कि ठीक है, अब हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा होगी। बट उस टाइम तो ये अपना लिया गया, बट देखा गया कि दक्षिण भारत जो ऐसे भी राज्य थे जिन्होंने जहां के नेताओं ने इनको क्या किया, तो हिंदी भाषा को अपोज करने लगे। ठीक है, उस समय मतलब कि दिया गया कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज, सब काम जितना भी ऑफिस का काम है, चाहे विदेश का काम हो, सब काम अब हमारा हिंदी में होगा। और देवनागरी लिपि बनाई गई कि इसका जो भी लिखा जाएगा देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। ठीक है, बट तो अपोज हुआ, मतलब दक्षिण भारत में इसका विरोध होने लगा। बट धीरे धीरे टाइम तो फिर 19 जब अपोज होने लगा तो मतलब बोला ठीक है भाई, हम आप पर दबाव नहीं बना रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट ने कहा कि आप दबाव नहीं बना रहे हैं, अब ठीक है। बहुत सारे पॉलिसी आई, फिर ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी आई 1965 में, और उसी टाइम से 1956 ना हिंदी दिवस की मतलब मनाना स्टार्ट किया गया कि ठीक है, अभी लोग एकाएक हो रहे हैं कि जिसे दक्षिण भारत के लोगों को डर था कि अगर हिंदी आ जाएगी तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो तमिल से जुड़ा हुआ है वो क्या गायब होने लगेगी। तो उस समय मतलब कि 1953 उस टाइम से हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। जिससे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, हमारे देश के नेताओं ने सोचा जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे लोग मतलब क्या इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं, हिंदी को एक्सेप्ट करना। क्योंकि हम हमारा देश, हम बिहार। और एक बात यहाँ ऐड करना चाहूंगा, जब संविधान सभा ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया तब हमारा बिहार राज्य में उस समय अभी भी बहुत सारी बोलियां बोली जाती। उस समय एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हम हिंदी को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करते हैं। ये हम लोग को हम लोग को एक सम्मान की बात है कि उस टाइम हमारा बिहार प्रदेश आगे आके हिंदी को एक्सेप्ट किया और ऐसे ही आगे बढ़ता गया। लेकिन तो हिंदी दिवस मनाए जाने के पीछे का मेन मोटो यही था। धन्यवाद। थैंक यू सर। वैसे सर की बातों से मुझे एक बात याद आई, बोली और भाषा में किन्हीं को अंतर मालूम है? बोली और भाषा में क्या अंतर है? क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है उसको बोली बोलते हैं, जो जिसको किसी राज्य या किसी देश में विशेष रूप से स्थान दिया जाता है। बोली को अगर किसी स्टेट से मान्यता प्राप्त हो जाती है भाषा बनता है। मैं अगर कहूँ कि आप दोनों गलत है तो हो सकता है ये गलत हो, आप बताइए। जिस भाषा को आप लिख सके, जिस बोली को आप लिख सके, उसी बोली को सिर्फ भाषा का स्थान दिया जा सकता है। जिसकी अपनी एक भाषा हो, जैसे क ख ग घ है, या मैथिली का भी अपना क ख ग घ होता है, उर्दू का अपना क ख ग होता है। जिस भी बोली की
हाँ, जिस भी बोली की लिपि हो वो भाषा मानी जा सकती है। इसी के साथ मैं अगले प्रतिभागी को मंच पे बुलाना चाहूंगी। सौरभ सर प्लीज, सौरभ सर कृपया मंच पे। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण, मेरे मित्र, मेरे अग्रज, मेरे अनुज। मैं सौरभ सुमन आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको ढेर सारे चंदन वंदन और अभिनंदन। आज हिंदी दिवस है और मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं इस फील्ड में, इस क्षेत्र में बहुत सारे कविताएं और कुछ कहानियां भी लिख चुका हूं। आज उसी कहानियां और कविताओं का कुछ पाठ जो आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। तो एक कविता है जिसका शीर्षक है साहस, और वो कविता हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पथ का राही अड़ी घूमे, हिंदी शौर्य सम्मानों से अपना परिचय गढ़ रहा हूं, छोटी जुल्फे जुब्बानों से। लाखों विघ्नों से लड़कर मैं अपना राह बनाऊंगा, हर बाधा को ध्वंस कर माथे पर तिलक लगाऊंगा। अपनी ताकत अजमाले प्रियवर कायरता के चट्टानों से, पथ का राही अड़ी घूमे, हिंदी शौर्य सम्मानों से। तेरी बातों में दम नहीं कहता कलयुग के अंधियारों ने, तेरी बातों में दम नहीं कहता कलयुग के अंधियारों ने। रौद्र रूप का विडम बनाकर खोल दी पोल उजियारों ने। आज आवाज निकल कर आया हर एक कब्रिस्तानों से, पथ का राही अड़ी घूमे डरा नहीं तूफानों से, पथ का राही अड़ी घूमे डरा नहीं तूफानों से। मंजिल मेरा रोक दे ऐसा कोई बात नहीं, सूरवीर का परिचय देकर अपना वीरता कायम किया, अपने पथ पर अग्रसर होकर दुनिया को सम्मान किया। साहस का जज्बात दिखाया समस्या के समाधानों से, पथ का राही अड़ी घूमे, हिंदी शौर्य सम्मानों से। और आज हिंदी दिवस है, इस भारत के लिए अपना परिचय के रूप में मैं कुछ बातें कहकर अपना शब्द को विराम दूंगा। धर्म प्रधान अखंड भारत का सौरभ बोल रहा हूं मैं, धर्म प्रधान अखंड भारत का सौरभ बोल रहा हूं मैं। अपनी जुआ की काठी से दुनिया को तोल रहा हूं मैं। भारत के पावन धरती पर लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया, भारत के पावन धरती पर लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया। नारी शक्ति के प्रतिरक्षण में अंग्रेजों को संहार किया। धरा की इस मिट्टी को कण कण से तोल रहा हूं मैं, धर्म प्रधान अखंड भारत का सौरभ बोल रहा हूं मैं। चंद्रमा भाल ललाट पर शिव तांडव भी देखे हैं, बर्छी ढाल कृपान कटारी त्रिशूल भी हमने फेंके हैं, बर्छी ढाल कृपान कटारी त्रिशूल भी हमने फेंके हैं। अग्नि चीता की ज्वाला में अपना मुख खोल रहा हूं मैं, धर्म प्रधान अखंड भारत का सौरभ बोल रहा हूं मैं। धन्यवाद सर अपनी जोशपूर्ण कविता के लिए। मैं नीतीश सर को मंच पे बुलाना चाहूंगी। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, हिंदी दिवस की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नीतीश कुमार विद्युत अभियंत्रण सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी के इतिहास के बारे में कुछ लेख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कुछ त्रुटियां होंगी तो आप लोग उसे क्षमा करें। हिंदी भाषा के विकास की जब भी बात आती है तब मुझे हिंदी साहित्य के एक महान
साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ पंक्तियां याद आती है। वो पंक्तियां कुछ इस तरह से है। निज भाषा उन्नति रहे सब उन्नति के मूल, निज भाषा उन्नति रहे सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के रहत मूढ़ के मूढ़। अर्थात कि मातृभाषा के उन्नति के बिना हमारे समाज का विकास संभव नहीं है और अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हम अपने मन की पीड़ा को दूर नहीं कर सकते हैं। उपरोक्त दोहे से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि महान साहित्यकार, साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा से कितना लगाव था और हमें भी हिंदी भाषा से लगाव होना चाहिए और हमें कुछ भी हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए हिंदी भाषा को बोलने में। आगे मैं हिंदी भाषा के कैसे विकास हुआ इसके इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि हम हिंदी भाषा की बात करें तो पिछले 100 सालों में हिंदी भाषा के बहुत तेजी से विकास हुआ है और अभी भी हिंदी भाषा का विकास चलता आ रहा है। इसका इतिहास लगभग हजारों वर्ष पुराना है और इसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा से हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ। संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन भाषा है जिसको सबसे पहले आर्यों ने उपयोग किया और इस भाषा को देव भाषा भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवता भी इसी भाषा का उपयोग करते थे, अर्थात संस्कृत भाषा का। ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत ही हिंदी भाषा जो है संस्कृत के कोख से उत्पन्न हुआ है। भारत में संस्कृत लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा और इसको 2 भागों में उस समय विभाजित किया गया था। पहला था वैदिक संस्कृत भाषा और दूसरा लौकिक संस्कृत भाषा। वैदिक संस्कृत भाषा वह संस्कृत भाषा थी जिसमें कि वेदों की रचना हुई और लौकिक भाषा वह भाषा थी जिसमें कि रामायण, महाभारत और व्याकरण जैसे महान किताबों को लिखा गया। संस्कृत भाषा के बाद जो है उसी से है पाली भाषा की उत्पत्ति हुई जो कि 500 ईस्वी तक रही और पाली भाषा में ही जैन साहित्यों को लिखा गया। पाली भाषा के विस्तार के बाद आया प्राकृत भाषा जिसमें कि हम लोग भी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने जो है अपना उपदेश पाली भाषा में ही दिया था। प्राकृत भाषा के अंत तक अपभ्रंश भाषा का विकास हो गया था। माना जाता है कि उपयुक्त भाषा 500 से 1000 ईस्वी तक रहा। अपभ्रंश भाषा के सरल और देसी भाषा को ही औहट कहा जाता है और ऐसी भी मान्यता है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश भाषा का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और इसका बहुत सारे भाषाएं और उपभाषाएं हुई जैसे कि मराठी, बंगाली, बिहारी, राजस्थानी, इस तरह की भाषाएं आई। अब इसी तरह से जो है हमारे हिंदी भाषा का विकास हुआ और आज जो है हम हिंदी भाषा का उपयोग जो है बहुत सारे क्षेत्रों में कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं चंद्रभानु सर को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। अर्जुन सभागार में उपस्थित सभी परम आदरणीय शिक्षकों को मेरा नमन एवं मेरे सहपाठी तथा मेरे ज्येष्ठ मार्गदर्शक महोदय तथा स्नेही कनिष्ठ छात्र। मैं कुमार चंद्र भानु संगणक अभियांत्रिकी का 2020-2024 सत्र का छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं
माँ हिंदी को नमन करता हूँ तथा हिंदी के उत्थान, अवतरण, पुनरुत्थान और अलौकिक समृद्धता में अपना महत्वपूर्ण तथा जीवनदायी योगदान देने वाले सभी कवि को, लेखक का तथा भाषा हिंदी से जुड़े सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। मुझे यह लगता है कि हिंदी कोई एक भाषा नहीं है, भाषा के रूप में एक भावना है जिसको व्यक्त किया जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार भारत कोई एक देश नहीं है जो मानचित्र पर पाया जा सकता है, बल्कि भारत हर भारतवासी का एक अलौकिक अंग और अंग पुरुष है, उसी प्रकार हम भारतवासी के लिए हिंदी की उद्धरण सिर्फ और सिर्फ भाषा नहीं है, यह हमारी अभिव्यक्ति की वो आलिंगन करने वाली माँ है जिसने हम जैसे निकृष्ट युवक को अपनी समृद्धता का एक अंग बनाने का मौका दिया है। माँ हिंदी का विवरण या उत्कृष्ट चित्रण मेरे संभाषण की उद्घोषणा नहीं उठा पाएगी या मैं खुद को उस योग्य नहीं समझता हूँ। जिस प्रकार माँ का चित्रण किसी भी सांस्कृतिक पुरुषार्थ की वाक् कुशलता से नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार हिंदी का चित्रण करना या उसकी विशेषता संभव नहीं है। हिंदी के प्रख्यात अवलोकनकार जैसे प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा इत्यादि जो माँ हिंदी के गोद में अपना मस्तक रखकर माँ का चित्रण हमारे सम्मुख रखने का प्रयास किया है, आज उस पाश्चात्य संस्कृति की विहंगी तथा अस्तित्वहीन सामर्थ्य से हम निकृष्ट लोग हिंदी के महत्व तथा अकल्पनीय अस्तित्व को भूलने की चेष्टा कर रहे हैं। शर्म तो तब आती है जब हम हिंदीवादी को प्राचीन और पंडित की पदवी से नवाया जाता है। पाश्चात्य के व्याकरण विहीन, भाव विहीन, शब्दावली कोपित भाषा में हिंदी का ज्ञान देते हैं। हम भारतवासी को गर्व से आनंदित होना चाहिए कि हमारे पास वह अभूतपूर्व भाषा है जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक भाषा से उद्गम से अभिभूत है, जैसे कि संस्कृत। इसके लिए एक कविता है हमारे गिरिजा कुमार माथुर का कि उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी हिंदी जन की बोली है, वर्ग भेद की खत्म करेगी हिंदी वह हमजोली है, सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है, शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है, गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। डॉक्टर जगदीश व्योम ने एक चीज लिखा था कि माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, हिंदुस्तान के बाग की बहार है हिंदी, घूटी के साथ घोल के माँ ने पिलाई थी, स्वर फूट पर रहा वही मल्हार है हिंदी, तुलसी कबीर सूर और रसखान के लिए ब्रह्मा के कमंडल से भई धार है हिंदी। हिंदी हिंदुस्तान और हिंदुत्व यह हमारी पहचान है और इसे हम भुलाने के कष्ट ना करें, यह हमारी सबसे विनती है। कृपया हमें हिंदी को जागृत रखें। इस वर्ल्ड में, इस विश्व में हमें हिंदी की जरूरत है। धन्यवाद सर, अपने विचार को समय सीमा में रहते हुए हम तक पहुंचाने के लिए। सर ने माँ से तुलना की तो मुझे माँ से छोटी सी कविता अपने बारे में मैं बोलना चाहूंगी। माँ तू जननी जगदम्बा है, माँ तू जननी जगदम्बा है, मेरे दुखों की हरता है, सागर है तू प्रेम का, सागर है तू प्रेम का, मेरे वात्सल्य से तेरा भी तो दिल बहलता है, मेरी गलती का हिसाब रखती है, मेरी गलती का हिसाब रखती है, हर पल मुझे संभाल लेती है, पिटारा है तू सुखों का, पिटारा है तू सुखों का, मेरे सपनों में अपना बचपन गुजार लेती है। माँ तू संपूर्ण ब्रह्मांड है, माँ तू संपूर्ण ब्रह्मांड है, मेरे ज्ञान की भंडार है, अग्नि है तू प्रतिशोध की, अग्नि है तू प्रतिशोध की, मेरे दुश्मनों के लिए तू काली अंगा है, तू काली अंगा है। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं अंतिम प्रतिभागी आर्यन सर को मंच पे बुलाना चाहूंगी। परमादरणीय शिक्षकगण, मेरे सहपाठियों एवं अनुजों, आप लोग को हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मेरा ये कहना है कि क्या हिंदी सिर्फ एक भाषा है? मैं तब से सुन रहा हूँ हिंदी भाषा, हिंदी बोली, क्या ये हिंदी यही है? मैं जवाब चाहता हूँ। आइए जानते हैं पहले हिंदी आया कैसे। बहुत पहले चले, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरे भाई ने बता दिया है कि हिंदी कैसे आई। लेकिन जब संस्कृत से खंडन हुआ, तो जो भाषा है वो पाली भाषा थी। पाली भाषा में बहुत सारे जो बड़े बड़े राजाओं थे
उन्होंने उनका मतलब हुआ उद्धार हुआ, जैसे एक राजा हुए यहाँ के, उनका नाम था, चाइना पे उन्होंने शासन किया था जाकर के, वो अपने पूरे शासन काल में वो क्या थे, उनको कोई नहीं हरा पाया। पूरे शासन काल में वो राजा थे, वो पाली भाषा के ही राजा हुआ करते थे। पाली भाषा में क्या दिक्कत आई कि पाली भाषा आम जनता के लिए नहीं हो पा रही थी, वो नहीं बोल पा रहे थे और संस्कृत तो बोल ही नहीं पा रहे थे, तो वहां से जो भाषा आई वो प्राकृत भाषा आई। अब प्राकृत भाषा का जब खंडन हुआ तो हिंदी आई, ठीक है। हिंदी आने के बाद आप देखिएगा कि जिस पीरियड में जिस समय हिंदी आई वहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा भारत को। मुगल आए, लोधी आए, पता नहीं कौन कौन आए, मैं उनके नाम भी नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता उनका नाम। यूं ही आए थे, पता नहीं आतंकवादी थे क्या थे, आए और चले गए। दिक्कत ये किया उन्होंने, दिक्कत वो किया उन्होंने कि हिंदी भाषा के प्रभाव को रोका। और बहुत पहले ही ये बात कहा गया है, चोल शासन, आप जानते होंगे चोल जिन्होंने 1400 वर्ष शासन किया था, उन्होंने कहा था कि किसी भी राज्य में अगर शासन करना हो कि भाषा को एक रखना पड़ेगा। अगर भाषा टूटा वो राज्य टूटेगा, क्योंकि कोई अपने भाषा में आपको क्या बताता है आप नहीं जान सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब अंग्रेज आए, अंग्रेज का शासन काल आया, तो अंग्रेजों ने भरपूर कोशिश किया कि हिंदी को रोक दिया जाए, इसकी धारा को रोक दी जाए। बहुत कोशिश किया उन्होंने, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि हिंदी भाषा नहीं भावना है, और भावना को जितना रोकिएगा, उसको जितना बेड़ियों से बांधिएगा ना, वो जब टूटेगा इस कदर टूटेगा आपको पूरा नष्ट कर देगा, एज लाइक दैट। और यही हुआ भी, ये हुआ। एक कविता मुझे याद है, सर फिरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में। ये जब कविता आई, ये हर भारतीयों के दिल में इस कदर बस गई कि अंग्रेजों के प्रति वो जो भाव उत्पन्न हुआ, वो हम लोगों ने जो उसका विरोध किया, आज हम सब जानते हैं कि हम आजादी को पा लिए थे। आगे बढ़े, अगर हम वहां से आगे बढ़ते तो हिंदी यहाँ पर पहुंची है, और अब ये समय कि हिंदी को ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर सिद्धांत मुश्किल हो तो सबके समझने की बात नहीं होती है। हिंदी कोई आसान भाषा नहीं रही है। हिंदी के व्याकरण को अगर हम टटोलें, हिंदी में काफी मुश्किल वर्ड है, उसे समझना थोड़ा मुश्किल है। रस, छंद, अलंकार, पता नहीं क्या क्या है, और उनके कवि भी महान हुए हैं। राष्ट्र कवि दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद अज्ञेय, बहुत सारे कवि जो इस भाषा के बारे में लिखी, इस भाषा में बोलते हैं। ऐसे मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि हर सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नसीब पर तेरे सीने में है अगर तो वो आग जलनी चाहिए। धन्यवाद सर। अब लगता है मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो मिल जाएगा। वैसे हमारे बीच मैंने मैम की बहुत सारी कविता सुनी है, तो मैं चाहती हूँ सुप्रिया मैम मंच पे आके अपनी दो पंक्तियाँ रखें। सभी को आज हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे रेस्पेक्टेड सर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सॉरी हिंदी में ही बोलना चाहिए, आज तो हिंदी दिवस है। बस इतना कुछ हिंदी के बारे में तो कहा ही गया। हिंदी तो हम हिंदुस्तान के हैं, हम लोग सभी, हिंदी तो हमारे जहन में बसा हुआ है। भाषा तो वही होती है जिसमें हम सोचते हैं, बस हिंदी में हम सोचते हैं तो हमारा रग रग में हिंदी है, तो हिंदी के बारे में जितना भी बोला जाए उतना ही कम है। अब जैसे हमारी एंकर ने कहा कि मैम कुछ सुनाइए, कविता तो हम रखे थे लेकिन संजोग से ऐसा हुआ कि ला नहीं पाए, अब लिखे तो थे। अब जो एक दो लाइन है कुछ याद तो सुना देते हैं। लिखते तो हैं, हमको भी भावना में थोड़ा सा लिखने का आदत है, लिखते हैं, लेकिन अपने ही लैब में कभी लिखे थे, एक दो लाइन है याद, सुना दे। कविता का शीर्षक था बदला क्या लेना, खुद को ही बदल लेते हैं। बदला क्या लेना, किसी से खुद को ही बदल लेते हैं। जो दर्द हमने सहा किसी और को अब सहने नहीं देते हैं। बदला क्या लेना, खुद को ही बदल लेते हैं।
और एक 2 लाइन और सुना देते हैं। ये बहुत बड़ी कविता है, बहुत अच्छी कविता, लेकिन हमको कुछ याद ही नहीं आ रहा कोई पंक्ति। जो कोई कुछ कह के आखिर क्या कह देगा, जो नहीं कह के कोई कुछ कह देता है। कोई दे के क्या दे देगा, जो कुछ नहीं देकर देता है। संसार देना और लेना यहीं तक का है, इसमें कुछ क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है। हम बस यही समझो। बहुत बहुत धन्यवाद, बोलने के लिए मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी नहीं अच्छा से बोल पाए, कविता कभी सुनाएंगे अच्छे से। धन्यवाद मैम। वैसे आप जाके पेजिस लैब में मैम से कविता सुन सकते हैं, मैंने भी सुना है। मैं ऋषिकेश सर को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सभी छात्रों को एवं गुरुजनों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं आप सबके सामने में, मेरी लिखी हुई है। और थोड़ा ये छायावाद है, निराशावाद भी है। और मैं ये मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको जो है आप लोग इसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। इस कविता का शीर्षक है कविताएं होनी थी मगर किस लिए। कविताएं होनी थी पुरखों से विस्थापित और बेनाम मौत मारे गए लोगों के लिए। कविताएं होनी थी पुरखों से विस्थापित और बेनाम मौत मारे गए लोगों के लिए। युद्ध सीरिया के मृतपाय शहरों के किसी प्रेत खंडहरों के ऊपर वैधव्य राग शिवरंजनी सी करुण क्रंदन करती चांदनी के लिए होनी थी कविताएं। कविताएं होनी थी पुरखों से विस्थापित और बेनाम मौत मारे गए लोगों के लिए। सीरिया के मृतपाय शहरों के किसी प्रेत खंडहरों के ऊपर वैधव्य राग शिवरंजनी सी करुण क्रंदन करती चांदनी के लिए होनी थी कविताएं। शमशान में सिसकती औरतें और फुटपाथ पे बिलखते भूखों के लिए होनी थी कविताएं। शमशान में सिसकती औरतों और फुटपाथ पर बिलखते भूख के लिए होनी थी जिनको तोप और कैंडों के द्वारा थोपे गए युद्ध ने चुप करा रखा है। कविताएं होनी थी मगर किसके लिए। कविताएं होनी थी बाजार के द्वारा निचोड़ ली गई सामूहिक विनाश के मलबों पर लहूलुहान परी निःश्वास धरती के लिए होनी थी कविताएं। कविताएं होनी थी बाजार के द्वारा निचोड़ ली गई सामूहिक विनाश के मलबों पर लहूलुहान परी निःश्वास धरती के लिए होनी थी कविताएं। और कविताएं होनी थी बुद्ध और गांधी के लाश पर उन्मत्त गर्जना करते भेड़ों के खून चूसते भेड़ियों पर कविताएं होनी थी। कविताएं होनी थी बुद्ध और गांधी के लाश पर उन्मत्त गर्जना करते भेड़ों के खून चूसते भेड़ियों पर कविताएं होनी थी। कविताएं होनी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए है। कविताएं होनी थी विद्वानों अन्वेषकों और शासकों के धूर्तताओं से कविताएं होनी थी विद्वानों अन्वेषकों और शासकों के धूर्तताओं से अनभिज्ञ युद्ध में मारे गए सैनिकों और आत्महत्या करते किसानों के लिए। कविताएं होनी थी, आई रिपीट, कविताएं होनी थी विद्वानों अन्वेषकों और शासकों के धूर्तताओं से अनभिज्ञ युद्ध में मारे गए सैनिकों और आत्महत्या करते किसानों के लिए कविताएं होनी थी। अरे ईश्वरों, मतलब द पर्सन इज चैलेंजिंग द गॉड। अरे ईश्वरों मुझे नहीं चाहिए तेरा मोक्ष। अरे ईश्वरों मुझे नहीं चाहिए तेरा ये मोक्ष। भटकते छोड़ देना मेरी आत्मा को दुनिया के मृतपाय होने के बाद भी अनंत काल तक चित्कार करने के लिए, क्योंकि मेरे मौत के बाद भी होनी है मेरी कविताओं को निविर बियाबान दिक्काल को यह बताने कि कितना निराश किया है ईश्वरत्व और पुरुषार्थ ने इस धरती को।
कविताएं पढ़नी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं श्रृंगार रस की कवित्री हूँ। आज विचारवाद में डूब गई। मैं श्रृंगार रस की कवित्री हूँ, आज विचारवाद में डूब गई। सर के शब्दों ने ऐसा घेरा मुझे, मानो मैं यही थी लेकिन किसी और संसार में गुम गई। अंत में मैं आर.के. मिश्रा सर को मंच पे आमंत्रित नहीं आता। हिंदी दिवस के समापन समारोह के पूर्व मैं अपूर्वा के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। कविताओं में अगर भावों का समावेश कर दें तो कविताएं जीवंत हो उठती हैं, और इसमें इस कला में वो निपुण है। ऋषिकेश जी ने भी बहुत अच्छी कविता की, बहुत अच्छी कविताएं की। आप सब ने उसका सम्मान। एक हिंदी के बारे में अपूर्वा ने कुछ समय पहले कहा था कि कविताएं बिना उर्दू शब्द के पूर्ण नहीं हो सकती हैं। मैं उसके इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। कवि जयशंकर प्रसाद ने चाणक्य या चंद्रगुप्त नाटक में जो कविता लिखी थी उसकी 4 पंक्तियां मैं बोलता हूं। आप मुझे बताएंगे इसमें उर्दू का कौन सा शब्द है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। और इसमें पूरी कविता आप देख लेंगे उर्दू का एक भी शब्द नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हिंदी अपने में अपने आप में बहुत ही समृद्ध भाषा है। आर्यन ने इसके बारे में बहुत अच्छी बातें कही, और जितने भी वक्ता थे, जितने भी प्रतिभागी थे, सब ने बहुत अच्छा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार रखे, बहुत अच्छे विचार रखे। तो जब पुरस्कार देना रहता है तो उसमें कुछ तो चुनना पड़ता ही है। वैसे मैं कह दूं, आज जो मैंने पूर्व में संक्षिप्त भाषण दिया और जो मैंने अभी कहा, मैंने हिंदी छोड़कर एक भी दूसरा शब्द यूज नहीं किया। हिंदी छोड़कर दूसरे शब्द का सदुपयोग नहीं किया मैंने। ठीक है ये तो अब मैं हमारे जजेस जो हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जितने प्रतिभागी थे उसमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार जिन्हें मिला है उनके नाम मुझे दे दें तो मैं उनके नामों की घोषणा कर दूं।
सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन सबको पुरस्कार देना संभव नहीं है। चुनना पड़ता है, जजों को बहुत दिक्कत हो जाती है इसमें। तो ठीक है, ये प्रक्रिया है तो ये भी पूरी होनी है। तृतीय पुरस्कार शांतनु कुमार को मिलता है। शांतनु कुमार कौन है? आपको जो भी जिनके भी पुरस्कार के नामों की घोषणा हो रही है, इन्हें पुरस्कार किसी ऐसे दिन दिया जाएगा जिस दिन कोई कॉलेज महाविद्यालय में कोई महोत्सव मनाया जाएगा, उसमें वो पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है ना? तो अभी सिर्फ मैं नामों की घोषणा कर देता हूं, बाद में फिर उन्हें पुरस्कार मिलेगा। द्वितीय पुरस्कार विजेता है अनुराग कुमार। और प्रथम पुरस्कार विजेता है सौरभ। बहुत शुभकामनाएं सब प्रतिभागियों को और सब पुरस्कार विजेताओं को। और इसके साथ ही मैं हिंदी दिवस समारोह के समापन की उद्घोषणा करता हूं। धन्यवाद।